बोलो जय माई की, जय माई की, अरे आगे तो बढ़िया यार। इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन कार्यालय का किया है। ऐसे हमारे गुरु हमारे बीच में उपस्थित है। आगे तो बढ़िया यार। बोले लोकेशानंद महाराज की, लोकेशानंद महाराज केला मैया की, बंसी वारे की, बोलवा के बिहारी लाल की। बोल वृंदावन बिहारी की जय जय श्री राधे। लोकेशानंद महाराज की, लोकेशानंद महाराज की। गुप्ता जी आए और महाराज जी का आशीर्वाद लेकर के। बल्ले भैया जिंदाबाद, बल्ले भैया जिंदाबाद। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल पतवारी मंदिर के पास शमशाबाद आगरा। क्लास नर्सरी से 8th तक इंग्लिश मीडियम स्कूल शमशाबाद का एकमात्र स्कूल जो आपके बच्चों को एक अनोखा फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रदान करता है और स्मार्ट क्लास के माध्यम से आधुनिक शिक्षा प्रदान करता है। अभिभावकों की जागरूकता को ध्यान में रखते हुए पेरेंट्स टीचर मीटिंग कराई जाती है। ऐसा स्कूल जहां खेल खेल में कंप्लीट एजुकेशन में कई अन्य एक्टिविटीज कराई जाती है, जैसे डांस, ग्रुप डिस्कशन, मोटिवेशनल स्पीच और स्पोर्ट्स, जिससे आपके बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ खेल और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सहित संपूर्ण विकास होता है। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 8430948948 पर। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल पतवारी मंदिर के पास शमशाबाद आगरा। अपना पर्चा वापस लेकर के और अवनीश नाथ गुप्ता जी को अपना गुप्ता जी के द्वारा जोरदार तालियों के बीच अभिनंदन और स्वागत। आपको पता है महाराज जी के से हम समय ज्यादा नहीं ले सकते, समय के अभाव में जल्दी आते हैं। और इसी कड़ी में सुभाष बंदे जी आई, उनसे भी निवेदन, कुर्सी पर इन्होंने कब्जा कर लिया है। उत्तम कुशवाहा जी, उनसे मेरा निवेदन, कुरैशी जी, उनसे मेरा निवेदन जल्द से जल्द आगे चले। महराज कुरैशी जी हमारे बीच मौजूद है, उनसे भी मेरा निवेदन, कृपया आगे आ जाए। दिलीप पंसारी जी आ जाए। मुस्लिम एकता, ठाकुर मोहन सिंह जी हमारे बीच मौजूद। विजय दिलाकर जी, खराब हो गया जाहिद मेंबर जी, से भी निवेदन, कृपया आगे आ जाए। मेरा निवेदन, कृपया आप भी आगे। लक्ष्मण सिंह जी आगे आ जाए। गुड्डू जी। इस पावन जो आयोजन हो रहा है उद्घाटन सत्र, देखिए एक बात कहूँ, मैं पहले कहना चाहता हूँ क्योंकि इस समय राजनीतिक समय है। कुछ कल ही से कुछ लोगों के मन में भाव चला जाएगा कि बाबा जी कहाँ कैसे,
उसके विषय में एक बात कहना चाहूँगा। मेरा हमेशा अवनी जी से सदा लगाव रहा है। जब से मैं आश्रम शमशाबाद पधारा हूँ, आश्रम मैंने चिन्हित किया है। सबसे पहले इन्होंने मेरे आश्रम की बहुत सेवा की है और मैं यहाँ भक्त भगवान के गुरु शिष्य की परंपरा के हेतु आया हूँ। क्योंकि मैं यहाँ इसलिए नहीं आया, आज ही नहीं आया हूँ मैं। जब जब उन्होंने धर्म कार्य किए हैं, पुण्य कार्य किए हैं, सनातन के काम किए हैं, समाज के लिए काम किए हैं, तब तक उन्होंने मुझसे आशीर्वाद प्रदान किया है और सदैव मैं आशीर्वाद देता रहा हूँ और उसी आशीर्वाद के फल स्वरूप आज भी आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ। ठीक है, होने के नाते मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा कि समय क्या चल रहा है और समय क्या मांग रहा है और समय के साथ समझौता करना और अपने को बदलना। मुझे मेरी जो आरक्षण आया था बीसी में, मैंने कभी टिकट नहीं मांगा। सन 12 में मुझे घर से जगा कर टिकट दिया गया और अब की बार जब सत्ता आई तो मेरा टिकट काट दिया गया। मुझे भी पीड़ा है। मैंने सेवा की, उस सेवा का फल मुझे क्या मिला, ये जवाब मेरी जनता देगी और मेरी समाज देगी। हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है और मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि भारी से भारी बहुमत अपना अमूल वोट देकर अपनी शांत गुप्ता हमारा चेयरमैन पद के लिए मेरा ये ओमकरण चुनाव चिन्ह रिक्शा है, इसमें मोहर लगाकर भारी बहुमत से जिताकर नगर पालिका के अंदर पहुंचाए। मेरी यही हाथ जोड़ के निवेदन है। जय हिंद। जी भैया जिंदाबाद है और दूसरा चामन ग्रामन तोड़ करके उन्हें नगर पालिका की कुर्सी पर विराजमान होना चाहते हैं, लेकिन ये जनता सब जानती है उसके मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। तो इसी तरह से ऐसा मेरा ये रिक्शा है, कपड़ा हमारा बक्से में बंद रह सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, कपड़ा रखो बक्सा में और मोहर लगा दो। कपड़ा रखो बक्सा में किया है। 25 सालों तक उनको पगड़ी बांधी है और आज वो विश्रांत गुप्ता जी के पगड़ी बांधने के लिए आ रहे हैं। मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को आवाज दे रहा हूँ, बप्पे बिरयानी वालों को, जो कृपया मंच पर आए। उन्होंने 25 साल तक सुषमा राठौर जी के पगड़ी बांधी थी और आज बप्पे बांधे। जोरदार तालियों के बीच स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच में हीरालाल जी उपस्थित हुए हैं। उनसे जिगर में रहे तो अच्छा है, नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है। और ये घर की ही बात है, घर में रहे तो अच्छा है। बार तो तिरछी नजर का, बार तो तिरछी नजर का खाली लगाएगा। अरे बल्लो कमान कितना भी टेढ़ा हो तीर तो सीधा जाएगा। पुतला था आदमी जब दुनिया में आया तो कोई मंदिर बना बैठा, कोई मस्जिद बना बैठा। इस आदमी की जात से परिंदे की जात अच्छी है, वो कभी मंदिर पे जा बैठा तो कभी। क्या बात है। मजहब अलग अलग है, मजहब अलग अलग है। अगर जिगर तो सबका एक है, मजहब अलग अलग है, जिगर तो सबका एक है। अरे हिंदू हो या मुसलमान, खुदा सबका एक है। अल्लाह के हैं, ये तो बात सही है। अरे त्रिलोकी पंडित तुझसे भी करेंगे। मुसलमान अल्लाह के, हिंदू राम के
अरे इनको जो लड़ा है वो सबसे बड़े हराम की। तिरछी नजर से देख मगर देख तो सही। अरे कुछ भी सोच के देख मगर देख तो सही। यानी उनके नीचे से कब गद्दी खिसक गई, कब जनाधार चला गया, उनको पता नहीं लगा। वो अपने एसी डीसी और न जाने किसमें, ये जनता तो प्रेम की भूखी है ना, कि सबाब चला गया और पता भी न चला, और अब बैठ लिए और गर्दन झुका के वोटों को ढूंढता कर रहा है। अरे तुम हमें देखो ना देखो, तुम हमें देखो ना देखो, अरे हमें क्या गम है? अरे तुम्हारी सूरत से क्या हमारी सूरत है? और वो ऐसी ऊपर वाले की मर्जी करो जीत के नगर पालिका पहुंचे। मैंने अब 30 साल के बाद बल्लो बाबू को भगवान दिया है। इंशाअल्लाह ये सब लोग सीधे नगर पालिका पहुंचेंगे। मैं तो रोक नहीं सकता। बल्ला भैया जी, भारतीय जनता पार्टी का जिला कोषाध्यक्ष होने के नाते जो पूर्व में मैं भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर चुनाव लड़ा था और दूसरे प्रतिद्वंदी को लगभग हरा दिया था। अगर मेरी पत्नी के नाम पर 1000 वोट खराब नहीं होते तो मैं लगभग 600-700 वोटों से जीत करके नगर पालिका में जीत सकता। लेकिन साथियों 300 वोटों से हारने के बाद भी मैंने कभी मुड़ करके पीछे नहीं देखा। 1 तारीख को निर्णय आया था और 3 तारीख को मैं शमशाबाद नगर में प्रवेश कर गया था। वो 3 दिसंबर 2017 का वाकया है। 3 दिसंबर 2017 से लेकर के आज तक मैंने शमशाबाद नगर के किसी भी वोटर का, किसी भी समर्थक का और किसी भी परिवार का साथ नहीं छोड़ा है। मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि जिस तरह से इन्होंने पैसे के बलबूते पर आरक्षण को चेंज कराया, इससे 2012 के चुनाव में हमारे ही ऐसे एक सिपाही, ऐसे एक समर्थक का पर्चा खारिज कराया। आज पैसे के बलबूते पे पहले आरक्षण चेंज कराया और फिर टिकट को लेकर के हमारे ही ऊपर बैठने का काम किया। लेकिन जनता ये जानती है कि हम इनको सिरे से नकार देंगे। साथ ही मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये भाजपाई हैं तो जो प्रत्याशी भाजपा से टिकट लेकर के आया है वो प्रत्याशी मुझे अपना सदस्यता क्रमांक बता दे और मुझे ये बता दे कि भारतीय जनता पार्टी में टिकट लेने से पहले किस पद पर और किस दायित्व का उन्होंने निर्वहन किया। मैं पूछना चाहता हूं, अगर वो समाजवादी पार्टी के न होकर के भाजपाई होते तो भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने के बाद उनकी भाभी समाजवादी पार्टी से सिंबल भरने के बाद, नामांकन करने के बाद उनके पक्ष में पर्चा वापस नहीं करा। अगर उनके मन में इतनी ही दरियादिली थी कि मैं दूसरे के लिए जगह छोड़ना चाहती हूँ या मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो पिछले 25 वर्ष में तुमने दूसरों के पर्चे वापस करवाए और खारिज करवाए और आपने ऐसा त्याग कभी नहीं किया। आप 5 वर्षों से देख रहे हो। 2017 में जब चुनाव हुआ और वो जीत कर नगर पालिका पहुंचे, उसके बाद जनता के बीच में वो कभी नहीं दिखाई दिए। मैं हारने के बाद निरंतर आपके बीच में बना रहा, ये मेरा सौभाग्य है। साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, इसमें मैंने अपील में लिखा भी है, मैं घर घर जाऊंगा, इस अपील को दूंगा, अपना चुनाव चिन्ह रिक्शा भी बताऊंगा। उन्होंने कहा है कि एक ड्राइवर को चुनाव लड़ाया है, ध्यान कर लेना, कोई भी इंसान अपने ड्राइवर को चुनाव नहीं लड़ाता, चुनाव उस व्यक्ति को लड़ाता है जो उसके जिगर का टुकड़ा होता है। आप ध्यान कर लेना, ये जो ओमदास है, ओमकरण है, ये और मेरा रिश्ता ऐसा है कि हम रूह दो हैं लेकिन जान एक है। मेरे पुत्र जैसा है। कोई भी आपको भड़काने का काम करे, भड़कने में नहीं आना है। आपका काम घर बैठे होगा। मैंने पहले भी एक आवाज लगाई थी कि मेरी तो बस एक ही बार और पूरा नगर चेयरमैन होगा आपकी बार, तो इस बार पूरा नगर चेयरमैन होगा। किसी भी समाज के नागरिक, किसी भी समाज के नागरिक को अगर नगर पालिका के अंदर वो काम के लिए जाएगा
तो मैं आपको निसंदेह बता देना चाहता हूं, वो कर्मचारी आपसे इज्जत से पेश आएगा और खड़े होकर आपकी समस्या को मैं आपको गारंटी के साथ बता देना चाहता हूं, जो हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 5 दिन में निरंतर कम से कम 3 से 4 घंटे नगर पालिका के अंदर बैठूंगा और प्रत्येक व्यक्ति की नगर पालिका से संबंधित समस्या को सुनूंगा। हमारे साथ अब तक जो भी होता आया है, चाहे वो सीवर का टैक्स हो, चाहे हाउस टैक्स हो, चाहे व्यापार कर हो, चाहे हमारे प्लॉट और मकान चढ़ाने का काम हो, पहले तो हमको परेशान किया जाता है, फिर हमसे 2 नंबर का पैसा लिया जाता है, फिर उसके बाद सालों में महीनों में हमारे मकान और दुकान और प्लॉट चढ़ते हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूं, सैकड़ों की संख्या में बल्कि हजारों की संख्या में ऐसे प्लॉट मकान हैं जो अभी तक नगर पालिका में चढ़े ही नहीं है। उनका केवल एक ही कारण है कि वो 3 रुपए के 13 रुपए मांगने की बात करती है। आप चितौरा रोड पर चले जाइए, उधर प्रजापति समाज के लोग रहते हैं, नई कॉलोनियां कटी हैं, आज तक उनके मकान नगर पालिका में नहीं चढ़े हैं, क्योंकि उन्होंने खून पीसेंगे की गाड़ी कमाई से वो लाख रुपए 2 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा है, उसमें 10,000 और 15,000 वो ब्रेक के पैसे मांगते हैं। ऐसी तमाम नगर पालिका के अंदर समस्याएं हैं। इनका फ्रॉड आज दिखाई दे गया है। जब उनको लगा कि अब हम जीत नहीं पाएंगे तो वो पैसों से फूल का सिंबल खरीद के लाए हैं। लेकिन ध्यान कर लेना, इंसान ही पार्टी को बनाती है, इंसान ही नगर को बसाता है। अगर दूध लोग जिस पार्टी में समायोजित हो जाएंगे उस पार्टी का सत्यानाश कर देंगे। और ये शमशाबाद नगर में यही होने जा रहा है। अगर हम फूल के सिंबल पर किसी भी अच्छे इंसान को लड़ा देते, निसंदेह वो जीत करके नगर पालिका के अंदर जाता है। लेकिन वहां जिस प्रत्याशी को ये टिकट दिया गया है, जो लड़ रहा है, वो समाजवादी पार्टी का व्यक्ति, फूल का व्यक्ति होने का दावा करता है, और वो फूल का भी नहीं है, वो समाजवादी पार्टी का भी नहीं है। जिस समाजवादी पार्टी ने उसको 25 साल पहचान दिलाई, आज उन्होंने उस सिंबल को वापस ले लिया। अगर इन्होंने पहले ही साइकिल से लड़ने का मन नहीं किया होता, ये चाल नहीं चली होती, तो और कोई व्यक्ति साइकिल का सिंबल लेकर के चुनाव शुरू करता। आप इनकी पहचान कीजिए। आज अंबेडकर पार्क में अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में वो लोग 60-70 लोग अपने मील की लेबर लेके पहुंचे। मैं पूछना उनसे चाहता हूं कि पिछले 6 वर्ष में ऐसा क्या था कि तुम नहीं आए, और अब ऐसा क्या हो गया कि 4 दिन से 6 दिन से घड़ी घड़ी चक्कर लगा रहे। आज पुलिस प्रशासन ने कोई अनुमति नहीं दी दरगाह ग्राउंड बजाने की, कल की भी कोई अनुमति नहीं है ईदगाह पर ईद मिलने की। हम दरगाह ग्राउंड की तरफ 1 सेकंड भी नहीं गए। तुम वहां भी जाने की कोशिश की उन्होंने, जब पुलिस पहुंची तो वहां से दुम दबा के भागे। ये उनकी पहचान है। अरे जब हमें मिलना ही है, जब हम रोज मिलते हैं तो जरूरी है इस 2 दिन नहीं मिलेंगे तो कोई तौबा हो जाएगी। यहाँ इतने मुस्लिम समाज के लोग बैठे हुए हैं, ये इस बात के गवाह हैं कि मैं चुनाव हारने के बाद भी उसी समय जब सर्दियां पड़ रही थी, रोजाना जाते थे और कंबल में बैठ के पैर लगा करके और चाय पी के घंटों तक बात करते थे। ये प्रेम की निशानी है। प्रेम की निशानी ये है कि हम एक दूसरे के दुख दर्द में सम्मिलित हैं। वो व्यक्ति जो चुनाव लड़ने की बात करता है, जो चुनाव लड़ने आया है, आपने आज 4 महीने से पहले कभी शमशाबाद में नगर में नहीं देखा होगा। अगर वो 26,500 जनता में कम से कम 15,000 पुरुष वोटर होंगे, अगर 15,000 पुरुष वोटरों में से अगर वो 1500 के भी नाम बता दे तो मैं आज चुनाव लड़ना छोड़ दूंगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि मैं 15,000 लोगों में से 10,000 लोगों को नाम से जानता हूं और सकल से 15,000 लोगों को जानता हूं, क्योंकि मैंने आपके बीच में रह करके काम किया है और मैं आप ही के बीच में रह करके फिर काम करना चाहता हूं। ये जिम्मेदारी आम शहरी की बनती है, आप सभी की बनती है। 4 तारीख को खाना बाद में बनेगा, वोट पहले पड़ेगा और रिक्शे का निशान होगा और रिक्शे पे मोहर लगा करके सत्ता परिवर्तन करना है।
नगर पालिका के अंदर नया सवेरा लाना है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और कहना चाहता हूं रिक्शा रिक्शा रिक्शा, और रिक्शे के अलावा और कुछ नहीं। हमारे प्रत्याशी जो ओम करन जी हैं वो भी कुछ कहना चाहते हैं, 2 बातें उनकी भी सुने, उसके बाद सभा समाप्त होगी और फल प्रहार करेंगे। ओम करना है। यहाँ पर तमाम के सभी भाइयों को बुजुर्गों को पैर छूकर प्रणाम करता हूँ। मैं चेयरमैन बनने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आपका सेवक, आपका नौकर बनने आया हूँ। सभी से हाथ जोड़कर पैर छूकर निवेदन है कि रिक्शे पर मोहर लगाकर अपने नौकर को नगर पालिका में पहुँचाने का काम करें। धन्यवाद।